जब अजमेर शरीफ दरगाह में हुआ था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स क्राइम, जिसे देखकर हिल गया था पूरा देश। तू कानून है तो क्या हुआ, मैं भी हैवान हूँ। तू अपनी कानूनी कार्रवाई जितनी बढ़ाएगा, मैं अपनी हैवानियत उतनी बढ़ाऊँ। जब अजमेर शरीफ दरगाह के मौलवियों ने अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए 200 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। इन लड़कियों में IAS IPS की बेटियां भी शामिल थीं। इन लड़कियों की बिना कपड़ों की फोटो खींची गई, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और इन लड़कियों की फोटोज को पूरे अजमेर में आम लोगों के बीच में बांटा भी गया था। और इसे देखकर 6 लड़कियों ने अपनी जान तक दे दी थी। इतना सब कुछ होते हुए भी अजमेर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि भारत सरकार भी इस पूरे मामले पर एक्शन लेने से डर रही थी। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस पूरे मामले को दबाए रखा था? दोस्तों, यह सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब दोस्तों, यह पूरा मामला साल 1992 में एक हिंदू लड़की को फंसाने से शुरू हुआ था, जब अजमेर की सोफिया गर्ल्स स्कूल की हिंदू लड़की को फारूक चिश्ती नाम के एक मुस्लिम लड़के ने अपने प्यार की जाल में फंसाया था। उस लड़की को फार्म हाउस पर ले जाकर उसका गैंगरेप किया गया। उस लड़की की बिना कपड़ों की फोटो खींची गई, उसे ब्लैकमेल किया गया और उससे कहा गया कि तुम अपनी और फ्रेंड को यहाँ पर ले आओ, अगर तुम नहीं लेके आओगे तो तुम्हारी फोटो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। दोस्तों, 1992 में सोशल मीडिया का कोई नामो निशान नहीं था। 1992 में वे कैमरे चलते थे जिनमें रील्स लगी होती थी। उन रील्स से जो फोटोज को निकाला जाता था उनके लिए नेगेटिव होते थे, जिससे काफी सारी फोटोज को और निकाला जा सकता था। और उन्हीं नेगेटिव और फोटोज के दम पर फारूक चिश्ती ने उस हिंदू लड़की को ब्लैकमेल किया। वह भी लड़की बेचारी क्या कर, ब्लैकमेल होकर उसने अपनी फ्रेंड को बुलाया, जिसके साथ भी वही सेम चीजें की गई। उसका रेप किया गया, उसकी फोटोज खींची गई और फिर उससे कहा गया कि तुम भी अपनी फ्रेंड्स को यहाँ पर लेके आओ, अगर तुम अपनी फ्रेंड्स को लेकर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी फोटोज उसको हर जगह शेयर कर दूंगा। जिसके बाद वह लड़की फिर से अपने फ्रेंड को यहाँ पर लेकर आती है और यही सेम प्रोसेस चलता रहता है। दोस्तों, यह सिलसिला 1, 2, 5 या 10 नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा हिंदू लड़कियों को इसी तरीके से गैंगरेप किया गया और उनकी फोटोज खींची गई। और उसके बाद हालात तो यह हो चुके थे कि घर वालों के सामने लड़कियां जाती तो थीं, लेकिन घर वालों से कोई भी मदद नहीं ले पाती थीं। दोस्तों, इस पूरे कांड में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी शामिल थे और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी भी इस पूरे कांड में जुड़े हुए थे। दोस्तों, इस पूरे सेक्स स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड था वह तो था फारूक चिश्ती। फारूक चिश्ती के साथ और भी कई लोग थे जो मुख्य आरोपी थे, जिसमें अनवर चिश्ती और नासिर चिश्ती भी थे। यह तीनों के तीनों कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के नेता थे। इनके सारे राजनीतिक पावर होने के कारण ही यह मामला इतना ऊंचा नहीं उठा। राजनीतिक पावर के साथ साथ इन तीनों आरोपियों को अजमेर शरीफ दरगाह का भी सपोर्ट था। दोस्तों, फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती यह दोनों अजमेर शरीफ दरगाह के मौलवी थे, जो अजमेर शरीफ दरगाह की देख रेख भी किया करते थे। तो अजमेर शरीफ दरगाह, जिसके बारे में आप लोगों ने इतना कुछ सुना है, जिसका इतना नाम है, वह अपने आप में खुद ही एक गंदी और घिनौनी जगह है। दोस्तों, यह केस जिन भी अधिकारियों के पास गया, उन्होंने इस पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उनको डर था कि अगर पूरा मामला सामने आ गया और पूरे इंडिया में फैल गया तो कांग्रेस पार्टी की कई बड़े नेताओं का काला सच सामने आ जाएगा। दोस्तों, 1992 में भारत में कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार थी और अगर यह सच सामने आ जाता तो कांग्रेस पार्टी की सरकार भी गिर सकती थी। इसीलिए इस पूरे मामले को दबाया गया। लेकिन फिर यह मामला सामने कैसे आया? दोस्तों, यह मामला सामने तब आया जब रेप की गई लड़कियों की फोटोज पूरे अजमेर में आम लोगों के बीच बांटी जा रही थी, जिसे देखकर 6 लड़कियों ने एक एक करके अपनी जान तक दे दी थी और इसे देखकर पूरा अजमेर हिल गया था। और जब इन लड़कियों की फोटोज नवज्योति अखबार की दीनबंधु चौधरी तक पहुंची तो उन्होंने इसकी जांच की और इन फोटोज के जरिए 30 लड़कियों की पहचान की गई। और जब यह जांच एजेंसी इन लड़कियों के पास पहुंची तो उस समय इनमें से कुछ लड़कियों के पेरेंट्स कुछ भी बताने से साफ मना कर रहे थे, क्योंकि उनको जान से मारने की धमकी मिली थी। जिसके बाद 12 लड़कियां सच बताने के लिए राजी हो गईं और इसके बाद उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें से 10 लड़कियां पीछे हट गई थीं और सिर्फ 2 ही लड़कियां अपने बयान पर कायम रहीं, जो कि आज तक कायम है। इन दोनों लड़कियों ने ही पूरा राज खोला और हर एक बात बताई, तब जाकर यह मामला सामने आया। दोस्तों, इस मामले का पहला कोर्ट डिसीजन 6 साल बाद आया। तब तक इस पूरे मामले में 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन राजनीतिक पावर के चलते उम्र कैद की सजा बाद में 10 साल में तब्दील हो गई थी। फिर उसके बाद फारूक चिश्ती, जो कि मुख्य आरोपी था, उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, जिसकी वजह से फारूक चिश्ती का जेल से छूटने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि आज तक जारी है। दोस्तों, इस पूरे मामले का जो दूसरा मुख्य आरोपी था अनवर चिश्ती, उसको 2018 से 26 साल बाद गिरफ्तार किया गया था
और दोस्तों यह केस आज भी चल रहा है और अभी तक उन लड़कियों को न्याय नहीं मिला है। दोस्तों यह पूरा मामला कितना दर्दनाक था उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 2021 में कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था तो जो पीड़िता थी जिसके साथ रेप हुआ था वह गुस्से में आकर चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि अब बस करो, मैं पिछले 28 सालों से यहाँ आ रही हूँ, हर बार आती हूँ और बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब मैं दादी बन चुकी हूँ, मुझे इस पूरे मामले से बाहर करो, मुझे जीना है। दोस्तों यह सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोग खामोश हो गए थे। अब आप खुद सोच सकते होंगे कि उस लड़की पर क्या बीती होगी जो 28 सालों से वह सब कुछ झेलती आ रही थी। हर दिन, हर महीने, हर साल जब भी वह कोर्ट के अंदर आती थी तो उन लोगों का चेहरा देखती थी जिन लोगों ने उसका रेप किया था। और दोस्तों इस पूरे कांड को इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स क्राइम भी कहा जाता है, जब एक ही शहर की 200 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को एक एक करके अजमेर शरीफ दरगाह के मौलवियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। अब दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना या फिर ना करना, लेकिन इसको सबके साथ शेयर जरूर करना और साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।